नमस्कार। अक्सर हम अपनी कमियों को, अपनी खामियों को एक बोझ की तरह देखते हैं ना। ऐसा लगता है कि यही वो चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। पर आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो हमें एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देती है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे हमारी यही खामियां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। कितनी गहरी बात है ना? ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हम अपने आप में कितने खास हैं। लेकिन असल जिंदगी में होता क्या है? होता ये है कि हम अपनी अच्छाइयों को भूलकर अपनी कमियों पर, अपनी खामियों पर ही ध्यान देने लगते हैं। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। कल्पना कीजिए एक किसान की, जिसका एक बहुत ही साधारण सा रोज का काम है। वो हर सुबह उठता है और तालाब से अपनी झोंपड़ी तक 2 घड़ों में पानी भरकर लाता है। ये सफर रोज का था। रास्ता भी वही, किसान भी वही और काम भी वही। लेकिन किसान के कंधों पर लटके उन 2 घड़ों के लिए ये रोज का सफर एक बिल्कुल ही अलग अनुभव था। तो देखिए, यहीं पर कहानी का असली संघर्ष छिपा है। एक तरफ है वो घड़ा जो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है और इस बात पर उसे बहुत गर्व भी है। और वहीं दूसरी तरफ है हमारा फूटा हुआ घड़ा। वो अपनी इस कमी की वजह से लगातार शर्मिंदा रहता है। उसे हर पल यही लगता है कि वो किसान की मेहनत को बर्बाद कर रहा है। अब ये जो रोज की तुलना थी, इसका उस फूटे घड़े पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। उसकी शर्मिंदगी अब सिर्फ एक एहसास नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसा बोझ बन गई थी जिसे वो हर पल अपने ऊपर महसूस करता था। और इस शर्म की आग में घी डालने का काम करता था वो सही वाला घड़ा। वो हर दिन फूटे घड़े को ताने मारता, उसे ये एहसास दिलाता कि वो कितना बेकार है। और ये बातें, ये ताने उस फूटे घड़े के मन में जहर की तरह घुलते जा रहे थे। और फिर एक दिन शर्म का ये बोझ इतना बढ़ गया कि उस घड़े से और सहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि अब तो अपने मालिक से, उस किसान से बात करनी ही पड़ेगी। सोचिए, वो घड़ा किसान से माफी मांग रहा है। वो खुद को एक टूटी हुई, बेकार चीज समझ रहा है। एक ऐसी समस्या जिसे या तो ठीक कर दिया जाए या फिर बदल कर फेंक दिया जाए। उसे लग रहा था कि उसका मूल्य सिर्फ इस बात में है कि वो कितना पानी पहुंचा पाता है। लेकिन किसान का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। उसने घड़े की उस कमी को देखा ही नहीं, बल्कि उसने कुछ ऐसा देखा जो घड़े की सोच से परे था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। गौर कीजिए, किसान ने घड़े को बदलने या उसकी मरम्मत करने की कोई बात नहीं की, बल्कि उसने बड़ी नरमी से घड़े का ध्यान उसकी कमी से हटाकर रास्ते की खूबसूरती पर लगाने के लिए कहा। और हुआ भी वही। जब अगले दिन घड़े ने उन खिले हुए रंग बिरंगे फूलों को देखा, तो एक पल के लिए वो अपना सारा दुख, अपनी सारी शर्म भूल गया। पर ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही वो झोपड़ी पहुंचे और घड़े ने खुद को फिर से आधा खाली पाया, वही पुरानी शर्मिंदगी लौट आई। उसका मूल्य तो अभी भी इसी बात पर टिका था कि वो कितना सही है, कितना पूरा है। और तभी किसान ने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा किया जो हमेशा से उस घड़े के सामने थी, पर शर्मिंदगी के बोझ तले वो उसे कभी देख ही नहीं पाया था। किसान ने फिर उसे समझाया कि मुझे तुम्हारी दरार के बारे में पहले दिन से पता था। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये तो एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। मैंने जानबूझकर तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर बीज बो दिए थे, और तुम रोज अनजाने में ही सही उन बीजों को सींचते रहे। और बस इसी पल में ये कहानी सिर्फ एक घड़े की कहानी नहीं रहती, बल्कि ये हम सब की कहानी बन जाती है। ये कहानी एक आईने की तरह काम करती है। ये हमें दिखाती है कि हम कितनी आसानी से खुद को और दूसरों को उनकी कमियों के आधार पर तौलने लगते हैं, बिना ये सोचे कि उन कमियों में भी कोई खूबसूरती छिपी हो सकती है। उस किसान की समझदारी को अगर हम देखें तो 4 कदमों में समझ सकते हैं। पहला, उसने कमी को स्वीकार किया, उसे छिपाने या नकारने की कोशिश नहीं की। दूसरा, उसने उस कमी में भी एक संभावना, एक अवसर देखा। तीसरा, उसने उस कमी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। और आखिर में उसने कुछ ऐसा बना दिया जो उस कमी के बिना कभी बन ही नहीं सकता था। तो मतलब साफ है, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमियां कोई बीमारी नहीं है जिनका इलाज किया जाए, बल्कि ये तो हमारी वो खासियतें हैं जो हमें दूसरों से अलग और अनोखा बनाती हैं।
और इस पूरी कहानी का सबसे ज़रूरी सबक शायद यही है कि हमारी जो अनोखी दरारें हैं, हमारी जो खामियां हैं, हो सकता है उन्हीं के ज़रिए हम इस दुनिया में कुछ सबसे खूबसूरत चीज़ें ला सकते हैं। तो ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। वो कौन सी कमियां हैं जिन्हें हम दुनिया से छिपाते फिरते हैं? और क्या हो अगर वही कमियां, वही दरारें हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती का जरिया बन जाए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।